हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस का सेकंड पार्ट, होल लाइफ प्लान। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इसके पहले फीचर्स से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ पाते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, ये एज ए टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरह है। ठीक है, कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है मैं पहले क्लियर कर दूं। जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है वो एक फिक्स लिमिटेड टाइम पीरियड था, उसमें पहले प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है। और लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है वो भी मैं उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर बनाने से पहले नींव जो होती है उस पर ज़्यादा मतलब उसको अच्छे से बनाना चाहिए। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो नींव है, फिर इसकी फर्दर टाइप्स हैं आगे। तो पहले नींव समझ आ जाए कि है क्या ये एक्चुअल में, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए इस पे मूव ऑन करते हैं। अब हम होल लाइफ इंश्योरेंस का क्या है, ये आपकी चलती है होल एज पे, जैसे 80 to 100 ईयर्स ऑफ एज तक ये आपकी वैलिड है। ठीक है, वो क्या होता है, वो 10 ईयर्स के बाद आपकी वो पॉलिसी प्लान जो है, अगर आप लेना चाहते हो फिर से तो रिन्यू करवाओ उसको, अदरवाइज़ वो वहीं तक चलेगी। प्रीमियम रिमेन कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट रहते हैं कि मतलब जो जैसे आपने 18 से स्टार्ट करा या किसी ने 14 से स्टार्ट करा, 40 ईयर्स में ली आपने, तो आप उस टाइम से लेके जो भी आप आगे की एज है वो सेम प्रीमियम भरेंगे। और है आगे, अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। डेथ बेनिफिट है। ठीक है, इन केस डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड और इंश्योरर में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि इंश्योर्ड कौन है। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही होती है, और इंश्योरर वो कंपनी होती है जो कंपनसेशन प्रोवाइड करती है ड्यू टू लॉस। ठीक है, तो ये हुआ कि इसमें क्या है कि इसको नॉमिनी विल वुड गेट द सम एश्योर्ड प्लस एक्योर्ड बोनस, बोनस भी मिलता है इसमें। ठीक है, कि जैसे ईयर वो होते जाएंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। और मैच्योरिटी बेनिफिट, देर इज़ एन ऑप्शन टू विदड्रॉ द सम एश्योर्ड प्लस एक्योर्ड बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर द पॉलिसी एनी टाइम आफ्टर, मतलब 40 साल के बाद आप कभी भी उसका वो कर विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योर्ड हैज़ अटेंड मिनिमम एज, इसमें ये बोला गया है कि मिनिमम एज जो है वो 80 ईयर कर दी है। पहले ये 100 थी, अब 80 कर दी है इसकी मिनिमम एज। ठीक है, क्योंकि आजकल आदमी की एज भी 80 तक बड़े ही कम लोग पहुंच पाते हैं, नहीं तो पहले ही क्या हो जाते हैं, टपक जाते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, एनी पेमेंट मेड बाय टैक्स पेयर ऑन अकाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी अलाउड डिडक्शन एज पर द सेक्शन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कितनी है, 1,50,000 समथिंग की थी ये। ठीक है, अब इसके अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव है, लो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसमें, इंटरेस्ट अर्न इज लो। अगर आपने मतलब जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब इंटरेस्ट कहाँ पे लगता है, अगर आपने डेट फंड में अपना वो करा, पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो होगा वो लो मिलेगा। और इनफ्लेक्सिबल है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि एक पॉलिसी को दूसरी में चेंज नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, ये होता है। और है कॉम्प्लिकेटेड है ये, ओनली एक्सपर्ट कैन टेल वेदर दिस पॉलिसी इज़ गुड डील। एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो ये बता सकते हैं कि ये गुड डील है कि नहीं है। होल लाइफ पॉलिसीज प्रोज कौन सी, इन्होंने वही बताया है। अब सूटेबिलिटी की, ये किसको सूट करती है ये। ठीक है, पीपल हु इन्वेस्टेड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स एंड इंटेंड टू इन्वेस्ट इन अदर एवेन्यूज, वो जो रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, वो उस रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि वो अपने पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उनके लिए वैलिड है, मतलब उनके लिए सूटेबल है। इट इज़ suitable and profitable if this policy is taken at younger age as premium charged will remain same। अगर आप देखो, अगर आप यंगर एज में इसको स्टार्ट करते हैं तो ये प्रीमियम क्या होता है, लो होता है, और वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स आपको अगर आपकी एज होगी 50 तो वही प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम बढ़ता नहीं है इसके अकॉर्डिंग। पीपल हु वांट टू डाइवर्सिफाई दियर सेविंग, अगर वो अपनी सेविंग को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इट हेल्प टू टॉप अप रिटायरमेंट सेविंग ऑफ पीपल। अब देखो टॉप अप क्या होते हैं, ये टॉप अप वो होते हैं जैसे
आपकी जो प्रीमियम है ना उसमें आप एडवांस पे कर रहे हो थोड़ा सा, ताकि आपको क्या हो सके, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके उस प्रीमियम से, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप उससे कमा सकें। ठीक है, तो यही है आपका। अब ये समरी है, अगर आपने नोट्स बनाने तो आप बना सकते हो यहाँ से। ठीक है।